चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, ये जो मैंने कल एक जनरल फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है, वो जनरल फॉर्मूला हमारे ऊपर वाले से ही आया था। ठीक है, तो मैंने उसकी डेरिवेशन इसलिए नहीं की क्योंकि जरूरत नहीं है, मैंने इस एक गैस के लिए करवा दिया था, मल्टीपल गैसेस के लिए वाला फॉर्मूला वहीं से ही आया, डिराइव करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी। ठीक है, नॉर्मली वैसे ही किया है। तो बस इस बात का ध्यान रखना, ये हर जगह वैलिड होगा, ये क्लोज्ड में भी वैलिड होगा और ओपन में भी वैलिड होगा। जब जब मेरा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, क्लोज्ड एंड ओपन दोनों जगह वैलिड होगा। ठीक है, बस कंडीशन क्या होगी, वो मेरा जो कंटेनर है वो नॉन रिजिड होना चाहिए। ठीक है, अगर रिजिड हो गया तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई तो मेरा वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हर जगह वो फॉर्मूला वैलिड है। अभी न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ, वहां क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो ये वाला फॉर्मूला सबको समझ आ गया था, अप्लाई करना भी सिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला समझ आ गया था सबको, बोलो हाँ या ना, समझ आ गया था। अप्लाई करना सीख लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक है, जैसे अभी हमने पहला एक क्वेश्चन जो किया वैसे ही लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट, हमारा बस ये लगा लो कि थर्मो का फर्स्ट पार्ट खत्म होने वाला है बस। कैलकुलेट द वर्क डन, यस बेटा, इन द कंप्लीट decomposition of 1 mole PCl5 gas at 27 degrees Celsius in a closed non rigid container। ठीक है, समझ रहे हो, क्लोज नॉन रिजिड कंटेनर का मतलब क्या हो गया, मैंने प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपली इसको ट्रीट करना, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये मेरा PCl5 गैस है, वो क्या देगा, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ये सबको पता है। ठीक है, अब बस सिंपल क्वेश्चन को पहचान लिया, क्या है, क्लोज्ड नॉन रिजिड कंटेनर जिसके अंदर मेरी गैसेज है। ठीक है, तो डायरेक्ट तुम फॉर्मूला लगा दो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा, माइनस डेल्टा NgRT। ठीक है, अब मुझे डेल्टा Ng की वैल्यू बता दो क्या आएगी, जल्दी बोलो, डेल्टा Ng की वैल्यू बताना क्या आएगी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो क्या आएगी, सब बताएंगे। देखो 1 + 1 -1, ये 1 मोल के लिए पूछा ना उन्होंने। ठीक है, तो 1 + 1 2 -1, तो क्या आ जाएगा, -1 इंटू आर की वैल्यू क्या आ गई, मैं कैलोरीज वाली ले रहा हूँ, 2 इंटू टेम्परेचर क्या मेरा 300। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, -600 कैलोरी। ठीक है, मैं कैलोरीज में कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है तुम जूल में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। हाँ 1 आएगा ना, 1 आ गया। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इस क्वेश्चन में यहाँ 1 मोल की जगह 5 कर देता, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसी को ट्विस्ट चला देता, सेकंड को इसी का पार्ट बना देता हूँ, इफ 5 मोल PCl5 प्रेजेंट। ठीक है, अगर 5 मोल PCl5 होता तो फिर मेरा क्या हो जाता, डेल्टा Ng क्या हो जाता, तो ध्यान रखना, बता दो। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या बन जाता, 5 आ जाता डेल्टा Ng। समझ रहे हो ना, देखो 1 मोल के लिए डेल्टा Ng अगर 1 है, नॉर्मली करना है, इस इक्वेशन के हिसाब से डेल्टा Ng निकाल लो, उसके बाद जो गिवन है उसके हिसाब से कर लो। ठीक है, अगर मेरा 1 मोल है, 1 मोल के लिए डेल्टा Ng 1 है, तो 5 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो मेरा वर्क डन कितना बन जाता, -5 इंटू 2 इंटू 300। बोलो समझ गए, ठीक है, समझ गए। ठीक है, ये ट्विस्ट यही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। एक और क्वेश्चन लिखो। ठीक है, क्वेश्चन है 3 मोल्स ऑफ N2H4 liquid give 4 moles of ammonia plus N2 गैस। ठीक है, ये तुम्हारी इक्वेशन है। ठीक है, कैलकुलेट वर्क डन इन कैलोरीज। बेटा ये 2 तो मैंने कैलोरीज वाला लिया ना, तुम्हें पता नहीं क्या आर की वैल्यू 2 होती है, 2 पॉइंट कुछ होती है अगर हम कैलोरीज में ले रहे हैं, तो ये तो तुम्हें पता होना चाहिए बेटा, गैस सब हो चुका है। ठीक है, कैलोरीज में आर की वैल्यू 2 पॉइंट कुछ होती है, तो हम शॉर्टकट में बस 2 ले लेते। ठीक है, हाँ 1.98 होती है ना, तो हम लगभग अप्रोक्स 2 ले लेते हैं। ठीक है, अगर वो कुछ गिवन ना हो, आंसर बस निकालने की। ठीक है, कैलकुलेट वर्क डन इन कैलोरीज इफ 5 moles of N2H4 is taken। इस क्वेश्चन को कर दो फटाफट, देखते हैं कितने कर पाते हैं। इस क्वेश्चन को कर दो फटाफट, सिखा रखा है मैंने तुम्हें डेल्टा Ng निकालना। ठीक है, पहले इस इक्वेशन के हिसाब से चला लो। ठीक है,
टी में ही आंसर दे दो बेटा, टी में ही आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। टेम्परेचर टी में ही आंसर दे दो, मुझे डेल्टा एन जी देखना है तुम्हारा बस। तुम डेल्टा एन जी क्या लेते हो? ठीक है, तो ध्यान दो इधर। इस इक्वेशन के हिसाब से डेल्टा एन जी क्या होगा, पहले ये बता दो। इस इक्वेशन के हिसाब से डेल्टा एन जी क्या होगा, जल्दी बता दो। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा डेल्टा एन जी क्या होगा, 5 होगा, कब? फॉर 3 मोल्स। बोलो, समझ रहे हो इतनी बात? सॉरी, समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे 3 मोल्स के लिए डेल्टा एन जी 5 है। ठीक है, तो एक मोल के लिए कितना हो जाएगा, 5/3। लेकिन मुझे गिवन कितना है, 5 मोल्स। तो 5 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा, 5/3 इंटू 5। तो क्या हो जाएगा मेरा, 25/3। बोलो, समझ गए इतनी बात? ठीक है, ये मेरा इक्वेशन के हिसाब से चला मैं, और ये मैंने कितना लिया उसके हिसाब से चला। ठीक है, तो मेरा डेल्टा एन जी कितना हो गया, 25/3। तो मेरा वर्क डन क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो आंसर क्या हो जाएगा, -25/3। ठीक है, इंटू आर इंटू टी। बोलो, समझ गए? किसी को दिक्कत? सिंपल है। पहले इस इक्वेशन के हिसाब से डेल्टा एन जी निकाल लो, फिर यूनिटरी मेथड के हिसाब से जो पूछा उसके लिए निकाल। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं? बोलो। ठीक है, सबको क्लियर है? दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, रिएक्शन के हिसाब से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लो, चलो एक और क्वेश्चन ले लो। ठीक है, तो आ जाओ, एक और क्वेश्चन करते हैं। 6 मोल each of N2 and H2 react in a closed non-rigid container at 27 degrees Celsius. Calculate the work done in calories. इस क्वेश्चन को कर दो, जिसने ये क्वेश्चन कर दिया समझ जाओ तुम गंगा नहाए इस टॉपिक में। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी आंसर दे दिया, वाह वासु, बहुत बढ़िया, छा गए तो। दिव्यांश, थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है, देखो सिंपल सा, पहले तो रिएक्शन लिख लो, N2 + 3H2 गिविंग NH3। ये सबको पता है, ये सब गैस होते हैं, सबको पता है। हाँ बेटा कर लो, मैं तो रिएक्शन लिख रहा हूँ, ले लो 1 मिनट और ले लो। सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगना चाहिए। थोड़ी सी गलती होगी बेटा, विशाखा थोड़ी सी गलती। तेजस थोड़ी सी गलती होगी। आंसर आएगा, आंसर बता दूं, करोगे फिर ट्राई एक बार? आंसर आएगा 2400 कैलोरीज। कोई नहीं, तुम ट्राई तो करो, कोई बात नहीं, आंसर बता दिए, चलो फिर भी हो जाए, बहुत अच्छी बात। एक बच्चे का अभी तक सही आया था मेरे पास आंसर। हाँ सही है हितांशु, कार्तिक सही है। ठीक है, करवा दूँ? कर लिया हो तो ठीक है, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है। देखो मैंने तुम्हें ये तरीका बता रखा है, हमने पहले गैशियस में भी ऐसा क्वेश्चन कर रखा है। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ फॉर्मूला अलग लगना था, बाकी डेल्टा एन जी तो वैसे ही निकालना। ठीक है, ये मेरे 6 मोल है, ये भी मेरे 6 मोल है। ठीक है, तो जब भी तुम्हें अच्छे से पता है, बेसिक्स को कभी नहीं छोड़ना। अगर मेरे 2 रिएक्टेंट्स है, तो एक पहले लिमिटिंग रिएजेंट पहचानो कौन होगा, तो दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, कौन होगा? ये H2, तो ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, तो ये मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3 से अगर 1 करता है तो 6 से कितना करेगा, 2, तो ये बचेगा कितना, 4। ठीक है, 3 से 2, तो 6 से कितना बनेगा, 4। इतना सब कुछ सही था, बोलो हाँ या ना, बोलो। ठीक है, अब देखो, इस रिएक्शन के हिसाब से मेरा डेल्टा एन जी क्या है, इस रिएक्शन के हिसाब से 2 - 4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, मतलब कि 2 मोल अमोनिया के लिए मेरा डेल्टा एन जी -4 आता है, तो 4 मोल के लिए कितना आएगा, डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा मेरा, माइनस। बोलो, समझे नहीं समझे? समझ गए? देखो पहले रिएक्शन के हिसाब से देखो डेल्टा एन जी कितना बन रहा है,
2 मोल अमोनिया बनने के लिए डेल्टा एनजी मेरा -2 है, तो 4 मोल के लिए कितना होगा, -4। समझ रहे हो, 2 के लिए -2, 4 के लिए -4 होगा, यूनिटरी मेथड है, सिंपल। ठीक है, तो मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा एनजी आर टी। तो वो क्या बन जाएगा, -4 इंटू 2 इंटू 300। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 2400 कैलोरीज। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए। ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं है, डेल्टा एनजी निकालना है। पहले रिएक्शन के हिसाब से बोलो, मैं तुम्हें समझा चुका हूँ बहुत बार कि हमेशा पहले नॉर्मल सबसे सिंपल तरीका है डेल्टा एनजी निकालने का। रिएक्शन देखो, उसके हिसाब से डेल्टा एनजी कितना आ रहा है वो निकाल लो। उसके बाद ये देखो कि मेरा रिएक्टेंट जो मेरे हाथ में वो कितना बन रहा है। ठीक है, देखो 2 के लिए मेरा -2 आ रहा है, जनरल रिएक्शन देखो, अभी देखो ही ना ये कुछ। ठीक है, तो मेरा बना कितना, ये 4, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, -4। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। डेल्टा एनजी निकालने के 2 और तरीके मैंने सिखा रखे हैं, देखो ध्यान याद करो। एक डेल्टा एनजी का मैंने उसमें पढ़ाया था यूडोमेट्री में। ठीक है, और तरीके भी बता रखे हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, 4+4, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया माइनस रिएक्टेंट, तो ये मेरा कितना बन जाएगा, -4। यहाँ से -4 आ गया। ठीक है, ये मैंने तुम्हें याद कर यूडोमेट्री में करवाया था ना। एक और तरीका भी करवाया था। ठीक है, रिएक्टेंट कितना यूज हुआ, ठीक है, ठीक है, कितना मेरा प्रोडक्ट बना, ठीक है, माइनस कितना मेरा रिएक्टेंट यूज हुआ, 6, और यहाँ से ये 2 यूज हुआ, 8, यहाँ से भी कितना आ गया, -। ठीक है, यूडोमेट्री एक बार रीड करना, याद करो, वहां पर भी मैंने तुम्हें तरीके बताए। ठीक है बेटा, किसी दिन लग जाएगी, बस 2 क्वेश्चन ही करवाने। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है यूडोमेट्री, क्योंकि यूडोमेट्री से क्वेश्चन आते थे 2000 ईयर से पहले, आजकल बहुत टाइम से नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसलिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। बेटा एक बार यूडोमेट्री वाला लेक्चर देखना, सबसे बेस्ट तरीका ये वाला है। ठीक है, इसलिए मैं इस वाले को अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, एक ही तरीका सीखो जो मैंने सिखाया। ठीक है, इसलिए इस पे फोकस कर। ठीक है, पहले नॉर्मल रिएक्शन के हिसाब से चला लो। ठीक है, उसके बाद जितना तुम्हें गिवन है उसके हिसाब से देखो। ठीक है, क्वेश्चंस करोगे प्रैक्टिस आ जाएगा। ठीक है बेटा, बेस्ट यही होता है, ये वाला का यूज करो, बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है, आगे लिखो वर्क डन, अगली हेडिंग डालो वर्क डन। वैसे मैं करवा चुका हूँ, दोबारा करवा रहा हूँ, वर्क डन ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मैं फिर एक इंटरेस्टिंग खेला लेके आने वाला हूँ, बस ये इसके बाद वो इंटरेस्टिंग खेला आने वाला है, फटाफट इसको खत्म करो। ठीक है, देखो तुम्हें अच्छे से पता है, तुम्हारा कुछ फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, वेपराइजेशन हो सकता है। ये सब किस पे होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं, नहीं होते, बोलो हाँ या ना। फ्यूजन में मेरा क्या हो रहा है, ठीक है, फ्यूजन हो गया, वेपराइजेशन हो गया, ये सब किस पे होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, सबको पता है। ठीक है, ये कुछ भी हो जाए, चाहे फ्यूजन हो चाहे वेपराइजेशन हो, कुछ भी हो रहा हो। ठीक है, मान लो मैं सब्लिमेशन कर रहा हूँ, ठीक है, सब्लिमेशन फ्यूजन एक तरह से एक ही बात होगी। ठीक है, वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, मान लो मैं अभी यहाँ पर मेल्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो ये मेरा सॉलिड है, ठीक है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये किस पे होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, -P वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बोलो इतनी बात समझ गए। ठीक है, बोलो बोलो। अगर अब मैं यही वेपराइजेशन कर रहा हूँ, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, तो वेपराइजेशन में मेरा क्या होगा, लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। ठीक है, तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, -P वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, और तुम्हें अच्छे से पता है कि इसकी वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल होती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -P वॉल्यूम ऑफ गैस। बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताओ, -PV को मैं -nRT लिख सकता हूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा -NgRT। समझ रहे हो, छोटी छोटी चीजें तुम डायरेक्ट पेपर में भी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले सिंप्लीफाई करके दे। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, वहां से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग वेपराइजेशन ऑफ 2 मोल water at its normal boiling point। बेटा कुछ भी नहीं किया, देखो वर्क डन का ये फॉर्मूला होता था। ठीक है, इतना तुम्हें पता है ना, -P डेल्टा वी। और तुम्हें पता है लिक्विड की वॉल्यूम बहुत कम होती है गैस के कंपैरिजन में, तो ये नेग्लेक्ट हो गई, इसके कंपैरिजन में ये 0 हो गया, तो ये -P इंटू वॉल्यूम ऑफ गैस हो गया।
तो पीवी को मैंने एनआरटी के इक्वल कर दी। बस याद करो बेटा, ये मैंने तुम्हें करवाया अभी थोड़े दिन पहले भी। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर दो फटाफट। हाँ बेटा, वो डिपेंड करेगा, अगर वो लगभग बराबर हो जाए तो हो सकता है, लेकिन मैंने अभी जनरल बताया। ठीक है, हो भी सकता है दोनों की बराबर है तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, मैं तो ये वाली चीज फोकस करवा रहा था कि ये वाला फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, हाँ वो हो सकता है ये बराबर हो जाए तो जीरो हो जाए। ठीक, इसका मुझे बता दो। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मेरा वाटर है लिक्विड में, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, जब मेरा प्रेशर 1 atm होता है, सबको पता है। पी एक्सटर्नल 1 atm होता है तो मेरा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पर क्या हो गया, वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा, माइनस एन जी आर टी। ठीक है, एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 इंटू आर की वैल्यू 2 इंटू 373 कैलोरीज। बोलो समझ गए। ठीक है, आर की वैल्यू 2 मैंने पुट ले ली, एन जी की वैल्यू देखो, ये 2 मोल था, ये 2 मोल था, तो डेल्टा एन जी क्या हो गया 2। ठीक है, ये 2 इंटू 3। समझ गए, बोलो समझ गए। आगे बढ़े, बहुत इंटरेस्टिंग खेला लाने वाला हूँ, बस 1 मिनट वेट रखो, 1 मिनट का वेट और तुम्हारे मजा आ जाएगा इसके बाद वाले पर। ठीक है, सोल्व कर लेना। अगली प्रोसेस है आइसोकोरिक। बेटा एनजी देखो ना, देखो ये तो मेरी लिक्विड है। ठीक है, तो इसको तो मैंने लेना ही नहीं, यही वाला केस हो गया ना। लेके देखना है तो लेके ऐसे लिख लो, डेल्टा एनजी लिख दो, ऐसे लिख दो। ठीक है, डेल्टा एनजी आर टी लिख सकते हो, लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है वॉल्यूम ऑफ, जो मेरा वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड होता है वो तो हम लेते ही नहीं। ठीक है, तो एनजी मेरा क्या हो जाएगा, 2 मोल्स बस, गैस वाले। ठीक है, लिक्विड वाले तो हम लेंगे नहीं, तो 2 माइनस ये तो नेग्लिजिबल होता है 0। ठीक है, तो 2 इंटू आर इंटू टी। ठीक, कर लो, नोट कर लो, कोई नहीं, कर लो। समझ रहे हो ना, एनजी मेरे कौन आएंगे, गैशियस आएंगे ना, गैसेस तो बस 2 मोल ही है, ये तो लेंगे नहीं, ये तो लिक्विड हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालो, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोकोरिक में क्या होता है बता दो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो तुम बता दो डीवी क्या हो जाएगा, 0। डीवी 0 हो गया तो वर्क डन मेरा क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो मेरा इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बताओगे, पी वर्सेस वी का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो मैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। क्योंकि डब्ल्यू तो 0 हो गया। बोलो समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना, बोलो समझ रहे हो। बेटा कुछ भी नहीं है, मेरा वॉल्यूम डीवी 0 है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट का ग्राफ बना दे रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब ये हो गया ना, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, बस बन गया। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम हिलेगी नहीं अपनी जगह से, जो थी वो हमेशा की वही कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग खेल आने वाला है, ध्यान से समझ सुनना। ठीक है, तो अगले हेडिंग डालो, एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। हेडिंग डालो, एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। क्या तुम अब, हमने 4 प्रोसेसेस पढ़ लिया है, चारों प्रोसेसेस को एक ही ग्राफ पे बना सकते हो, चारों प्रोसेसेस को एक ही ग्राफ पे बना सकते हो, बना सकते हो, फटाफट बना दो, मजा आ जाएगा अगर बना लिया तुमने। ठीक है, देखो सबसे पहली एडियाबैटिक, ओ आइसोबारिक बना लेते हैं। आइसोबारिक कैसी होती है, ऐसी होती है, बोलो मेरे साथ साथ बताते जाओ। ये आइसोबारिक होगी, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये आइसोकोरिक होगी, ये वाली। हाँ, पी वर्सेस वी बनाते हैं बेटा, वर्क डन की जब भी बात होती है ना। ठीक है, हमेशा ये दे, ये मेरा आइसोबारिक हो गया। ठीक है, ये मेरा आइसोकोरिक हो गया। ठीक है, उसके बाद
मेरा एक ये बनेगा, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, मुझे बता दो ये ऊपर वाला आइसो थर्मल होगा या एडियाबैटिक होगा ऊपर वाला? बोलो कौन सा। अपना राइट हैंड निकालो, राइट हैंड पॉइंट पर रखो, पॉइंट पर रखो, पॉइंट पर रखने के बाद क्या, क्लॉकवाइज घुमाओ, जो क्लॉकवाइज पहले आएगा उसको क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल। तो मेरा क्या हो गया? आइसोथर्मल। ठीक है, और ये मेरा कौन सा हो गया? एडियाबैटिक। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस में मेरा सबसे ज्यादा किस में होगा बताओ? वर्क कंपैरिजन, वर्क डन सबसे ज्यादा किस में होगा? बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगी ना, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब क्या हो गया? वर्क डन जीरो हो गया। तो वर्क डन तो आया नहीं ना, एरिया अंडर द ग्राफ होता है वर्क डन, एरिया अंडर द ग्राफ होता है वर्क डन। तो सबसे ज्यादा मेरा वर्क डन किस में होगा? आइसोबारिक में, क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ सबसे ज्यादा आइसोबारिक में। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? आइसोथर्मल। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? एडियाबैटिक। और लास्ट में कौन आएगा? लास्ट में आएगा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का तो जीरो ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें उन्हें ऑर्डर में लगाना है तो ये लगेगा। समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। लेकिन ध्यान रखना ये एक्सपेंशन की बात हो रही है। ठीक है, जब कंप्रेशन करेंगे तो अलग हो जाएगा बेटा। ये वर्क डन कंपैरिजन। और ध्यान रखना ये हमारे एक्सपेंशन का वर्क डन कंपैरिजन है। समझ रहे हो? ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, अभी तो हमने वर्क डन की बात की। ठीक है, अब हम क्या बात करें? कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल्स। कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल्स इन एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। अब तुम मुझे बताओगे सारी चीजें। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? इतनी बात बता दो। वर्क डन वाली बात तो समझ गए ना, ग्राफ से हमने किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं वर्क डन वाले में? ठीक है, अब हम वेरिएबल्स की बात करेंगे। ठीक है, किस किस के बीच में? कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल्स इन एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। बस दो के बारे में बात करेंगे क्योंकि यही दोनों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बाकी दो तो तुम्हारी अलग ही चलती है। ठीक है, वो तो कॉन्स्टेंट वाली होगी। ठीक है, तो ध्यान दो बहुत अच्छे तरीके। पहली चीज क्या? हमारा टेम्परेचर। ठीक है, सबसे पहले टेम्परेचर। अब मुझे बता दो फाइनल टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मान लो मैं पहले हूं किसी स्टेट वन पर। ठीक है, स्टेट वन। ठीक है, मैं इसके दो पास से गया, एक आइसोथर्मल से और एक एडियाबैटिक से। ठीक है, यहाँ पर मेरा टेम्परेचर T1 था, एक मेरा आइसोथर्मल से गया, एक मैं एडियाबैटिक से गया। ठीक है, तो ये मेरी स्टेट टू है इनकी। ठीक है, आइसोथर्मल से एडियाबैटिक से। अब मुझे बता दो कि जो यहाँ पे T2 होगा और जो यहाँ पे T2 आएगा। ठीक है, बता दो बड़ा कौन होगा? आइसोथर्मल वाला टेम्परेचर या एडियाबैटिक वाला? जल्दी बता दो, बड़ा टेम्परेचर कौन होगा? देखते हैं तुम कितना सीखे हो। देखो बहुत सिंपल सा है, आधे बच्चे समझ भी चुके हैं। ठीक है, आधे बच्चे बहुत सही आंसर भी दे रहे हैं। ध्यान से मेरी बात बताओ। ठीक है, मेरी बात बताओ। मेरा आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना। रहता है, बोलो हाँ या ना। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में मेरा क्या होता है? जल्दी बताओ क्या होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में? बोलो कांस्टेंट रहता है, कूलिंग होती है, हीटिंग होती है, क्या होता है? जल्दी बोलो। कूलिंग होती है, सबको पता है। ठीक है, अगर कूलिंग होती है तो मुझे बता दो ये कांस्टेंट रहा, ये कूलिंग रही, तो फाइनल टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा? आइसोथर्मल का मोर होगा ना बेटा। बेटा वो तो ठंडा हो गया एडियाबैटिक वाला तो। ऑब्वियस सी बात है, ये मैं दोनों 500 से स्टार्ट किया मैंने। ये 500 रहेगा आइसोथर्मल में और एडियाबैटिक में 300 हो गया, तो फाइनल टेम्परेचर तो आइसोथर्मल का ज्यादा हुआ ना। बोलो समझ गए? बोलो समझ गए? ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बात? आगे बढ़े।
ठीक है, अगला है मेरा वॉल्यूम एक्सपेंडेड टू सेम फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपेंडेड टू सेम फाइनल वॉल्यूम। बेटा ये जो आया मेरा, ये वर्क डन से तो हमने सोचा हुआ है, तो वर्क डन से करोगे आंसर तो सेम ही आएगा। बेटा ये वर्क डन से तो हमने पहले निकाला था, कूलिंग होती है, आंसर तो सेम ही आएगा, तो हम वहां से एक्सट्रैक्ट उठाएंगे। ठीक है, अब मेरा क्या है, मेरा फाइनल वॉल्यूम मैंने सेम रखा। ठीक है, मुझे प्रेशर की बात बतानी है। ठीक है, अब मुझे प्रेशर के बारे में बताने, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये मेरे दो ग्राफ बने। ठीक है, पी वर्सेस वी के ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। पी वर्सेस वी है मेरा। ठीक है, मैंने सेम वॉल्यूम का बनाया। ठीक है, तो मेरी वॉल्यूम सेम होगी दोनों में। ठीक है, क्योंकि मुझे कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना एक को, अगर मुझे दूसरा निकालना है। ठीक है, तो पहले मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, सबसे पहले तो मुझे बताओ आइसोथर्मल वाला कौन सा और रेडियाबैटिक वाला कौन सा, जल्दी बताओ। ठीक है, ऊपर वाला मेरा कौन सा हो जाएगा, आइसोथर्मल, नीचे वाला एडियाबैटिक। ठीक है, अब मुझे बता दो, अगर मैं आइसोथर्मल से आया और एडियाबैटिक से आया, ठीक है, सेम वॉल्यूम तक, वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट कर दी। ठीक है, तो मुझे बता दो प्रेशर ज्यादा किस में होगा, आइसोथर्मल में या एडियाबैटिक। देखो बस ये करना है, कुछ भी नहीं करना, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो और उसके बाद उसके कोरस्पोंडिंग प्रेशर निकाल लो। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा हो गया, प्रेशर ऑफ आइसोथर्मल, ये कौन सा हो गया, प्रेशर ऑफ एडियाबैटिक। तो प्रेशर कौन सा ज्यादा हो गया। ठीक है बेटा, हम यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि मैं अगर एक सिस्टम को स्टेट 1 से स्टेट 2 में लेके गया, दो प्रोसेसेस के थ्रू, एक आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक। ठीक है, और मेरे को फाइनल वॉल्यूम तो सेम रखनी पड़ेगी ना, तभी मैं उनका प्रेशर को मैं वो कर पाऊंगा कंपेयर। ठीक है, तो मैं सेम वॉल्यूम तक लेके गया दोनों को। अब मुझे ये बताना है कि प्रेशर आइसोथर्मल में ज्यादा रहा होगा या एडियाबैटिक में। समझ गए, बोलो मतलब क्या है मेरा, मेरा कुछ स्टेट 1 थी, स्टेट 2 थी। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ V1 था। ठीक है, कुछ स्टेट 1 थी जिसमें V1 था, यहाँ पर भी मैं V2 में लेके गया और दूसरे के थ्रू भी V2 में लेके गया। अब मुझे ये बताना है कि प्रेशर यहाँ पर ज्यादा रहा होगा या यहाँ पर ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा प्रेशर किसका ज्यादा होगा, आइसोथर्मल का ज्यादा होगा देन एडियाबैटिक। बोलो समझ गए, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ठीक है, अगर अब मुझे क्या करना है, वॉल्यूम का कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो मुझे प्रेशर को कांस्टेंट लाना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर मुझे वॉल्यूम का कंपैरिजन करना है तो मुझे प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो एक और ग्राफ बनाते हैं, तो अगला क्या, एक्सपेंडेड टू सेम फाइनल प्रेशर। प्रेशर को तो फाइनल सेम रखना पड़ेगा ना, तभी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनडायरेक्टली लिख सकता हूँ वॉल्यूम कंपैरिजन। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, ग्राफ बनाओ। ठीक है, पी वर्सेस वी का। ठीक है, अब मुझे क्या कर देना है इसके अंदर, मुझे प्रेशर को सेम रखना है। ठीक है, तो प्रेशर को सेम रखना है, तो एक ऐसे डॉटेड लाइन बना दो। ठीक है, तो एक ग्राफ बनाओ, एक ये रहा, एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाला मेरा कौन होगा, आइसोथर्मल, नीचे वाला कौन होगा, एडियाबैटिक। ठीक है, अब मुझे बता दो वॉल्यूम किसकी ज्यादा होगी। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, अब कांस्टेंट कर दिया प्रेशर, तो वहां पर एक लाइन ऐसे डाल दो। ठीक है, तो किसकी ज्यादा हो जाएगी, तो सीधी सी साफ साफ दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ आइसोथर्मल ज्यादा होएगा वॉल्यूम ऑफ एडियाबैटिक से। बोलो समझ गए, बोलो हाँ या ना। ठीक है, समझ गए, कुछ भी नहीं करना, वो पेपर में तुमसे यही पूछेगा कि फाइनल तुम्हारे वेरिएबल्स के बारे में बताओ, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें दूसरे कांस्टेंट कर देना। ठीक है, दूसरे कांस्टेंट कर दो और दूसरे का निकाल लो। ठीक है, कौन ज्यादा है, लास्ट पेज दिखाऊं, लो बेटा लो, ये तो मैंने तुम्हें जान के लिख के दे दिया, एक्सपेंडेड टू सेम फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, ताकि तुम्हें पता चले कि हम दूसरे को कांस्टेंट कर रहे हैं। मजा आ रहा है ग्राफ्स में, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, आगे करें। ठीक है, अगला क्या है, कंप्रेशन। अभी हमने एक्सपेंशन की बात किया ना, अब कंप्रेशन की बात करेंगे, कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर मैं कंप्रेशन करूंगा आइडियल गैस का, तो ध्यान दो, कंप्रेशन मतलब क्या होगा, मैं यहां पर था। ठीक है,
एक में आइसोथर्मल से गया और एक में एडियाबैटिक से गया। समझ रहे हो? मेरी अब क्या हो गई, मैंने कंप्रेशन किया, मैं पहले इस स्टेट में था, अब मैं इन स्टेट में चला गया। ठीक है, पी वर्सेस वी ग्राफ। अब मुझे बता दो आइसोथर्मल ग्राफ कौन सा और एडियाबैटिक का कौन सा। बेटा यहाँ पर तुम्हारा शॉर्टकट ब्रह्मास्त्र बहुत काम आएगा। बताओ कौन सा आइसोथर्मल है, तो नीचे वाला कौन हो जाएगा आइसोथर्मल और ऊपर वाला कौन हो जाएगा एडियाबैटिक। ठीक है, अब मुझे बता दो वर्क डन किस में ज्यादा होगा। वर्क डन कौन सा ज्यादा होगा, एडियाबैटिक या आइसोथर्मल? एरिया अंडर द कर्व होता है ना। ठीक है, तो अब तुम अपने आप सब कुछ ओरली बताओगे मुझे। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक ज्यादा होगा। ठीक है, वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल। समझ रहे हो ना कंसेप्ट, रट्टा कुछ भी नहीं मार रहे हम। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है एरिया एडियाबैटिक के अंदर ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अगली बात अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा होगा, अगर मैं तुमसे इसमें पूछ लूं फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा होगा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, बोलो हाँ या ना। ठीक है, यही करना होगा। अगर मैं तुमसे फाइनल प्रेशर पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं वॉल्यूम को क्या कर दूंगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो मेरी वॉल्यूम होगी कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दी, तो अब यहाँ से बस प्रेशर देख लो, प्रेशर किसका ज्यादा आ रहा है, किसका ज्यादा आ रहा है, एडियाबैटिक का। बोलो हाँ या ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रेशर ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ आइसोथर्मल। बोलो समझे नहीं समझे, समझ गए? कौन सी कंडीशन पे हमने कब किया, कंप्रेशन टू सेम फाइनल वॉल्यूम। समझ रहे हो? जब मैं फाइनल वॉल्यूम को कांस्टेंट करता हूं तो ही मैं कंपेयर कर सकता हूं ना। कंपैरिजन के लिए तो एक चीज हमारी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम निकाल सकते हैं। अगर मैं दूसरी चीज पूछ रही हूँ तुमसे, ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछ लूं वॉल्यूम के बारे में, अगर मैं तुमसे वॉल्यूम के बारे में पूछूं तो बता सकते हो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बोलो। वॉल्यूम को कंपेयर करना है तो क्या करना होगा, प्रेशर को कांस्टेंट। ठीक है, तो प्रेशर को कांस्टेंट कर दो। अब बता दो वॉल्यूम किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा होगी वॉल्यूम। ठीक है, ये मेरी वॉल्यूम किसकी हो गई, नीचे वाली आइसोथर्मल की होगी, ये किसकी होगी, एडियाबैटिक की होगी। ठीक है, तो मेरी किसकी वॉल्यूम ज्यादा हो गई, एडियाबैटिक की। बोलो कुछ रट्टा तो नहीं मार रहे ना, समझ के करोगे तो कुछ रट्टा नहीं मारना, दिमाग लगाओ सब हो जाएगा। समझ गए, बोलो। ठीक है, तुमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है, अगर ये चीज तुम समझ गए ना, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब एक अगली प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी उसने उस वर्ड के बारे में जरूर सुना होगा। अगली प्रोसेस है मेरी, हाँ चलो वेट कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट रुक जाता हूँ, अगली प्रोसेस पे चलते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या है, फ्री एक्सपेंशन। जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है उसने ये दूसरे या तीसरे पेज पर वर्ड पढ़ा होगा। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ी उसको तो भगवान बचाए। ठीक है, तो अगले क्या है, फ्री एक्सपेंशन। ये भी एक टाइप की प्रोसेस होती है। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ भी नहीं होता, फ्री एक्सपेंशन मतलब क्या हो गया, भगवान भरोसे, मतलब कि क्या हो गया, हमने उसको फ्रीली छोड़ दिया, आजाद कर दिया। ठीक है, तो होती क्या है मेरी, मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्सपेंशन अंडर जीरो एक्सटर्नल प्रेशर। एक तरह तुम्हारा वो फ्री फॉल पढ़ते हो ना फिजिक्स में, थोड़ा वैसा सही हो गया। ठीक है, जीरो एक्सटर्नल प्रेशर पढ़ा होगा फ्री फॉल तो फिजिक्स में, या भी नहीं पढ़ा। ठीक है, या मैं इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, एक्सपेंशन इन वैक्यूम, उसको हम फ्री एक्सपेंशन बोल देते। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, तुम एक बात बताओ, अगर मेरा बाहर कोई प्रेशर ही नहीं है, ठीक है, मान लो मेरी एक गैस है, ठीक है, मेरी गैस है एक, ठीक है, यहाँ एक गैस है, ठीक है, ये मेरी गैस है। अगर यहाँ पर मेरा बाहर कोई प्रेशर ही नहीं है, बाहर प्रेशर ही नहीं है, तो तुम मुझे बता सकते हो अगर कोई प्रेशर ही नहीं है तो ये हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस रहेगी, क्योंकि स्टॉपेज लगाने के लिए तो हमें कोई फोर्स चाहिए ना बाहर। तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्री एक्सपेंशन हमेशा इरिवर्सिबल होगी। ठीक है, क्योंकि बाहर कोई है ही नहीं उसको रोकने के लिए। रिवर्सिबल के लिए तो हमें कोई फोर्स चाहिए होता है ना, जो उसको रोक रोक के चलवाए। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई फोर्स होता ही नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्री एक्सपेंशन इज ऑलवेज इरिवर्सिबल इन नेचर। समझ रहे हो, वो हमेशा इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ठीक है, मेरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी होता है। ठीक है, पी एक्सटर्नल अगर मेरा जीरो है,
तो मेरा वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0। बोलो हाँ या ना, बोलो। क्योंकि मेरा वैक्यूम में हो रहा है, वैक्यूम में तो एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है, ठीक है, तो मेरा वर्क डन 0 हो गया। ठीक है, अब मैं तुम्हें बहुत बेहतरीन चीज समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनो, मजा आ जाएगा वो चीज सोच के देखना तुम कहाँ से चलोगे और कहाँ पहुंच जाओ। ठीक है, इसको मैं अगला पेज कर दूं, बताओ। बेटा फ्री एक्सपेंशन का मतलब कुछ भी नहीं है, पी एक्सटर्नल 0 होता है, उसको फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। मतलब क्या हो गया, हमने उसे राम भरोसे छोड़ दिया कि भाई तुझे जितना एक्सपैंड होना हो जा। मतलब कि मैं बाहर से कोई उस पर फोर्स नहीं लगा रहा, तुम्हारे घर वालों ने कहा जिंदगी में जो तुझे करना है कर ले। ठीक है, तो मतलब तुम फ्री एक्सपैंड हो सकते हो, जो तुम्हें करना है कर लो। हाँ बेटा कर लो नोट, मना थोड़ी कर रहा हूँ, करो। करो फटाफट करो। कर लिया। ठीक है, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग खेला बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इंटरेस्टिंग खेल है, तुम खुद सोच के देखना। मेरी जो फ्री एक्सपेंशन है ना, वो दो तरीके की होती है। ठीक है, एक आइसोथर्मल कर सकता हूँ मैं, और एक एडियाबैटिक कर सकता हूँ, और तुम्हारा रिजल्ट जो आएगा ना, वो तुम्हारा मजेदार, मतलब कि समा बांध देगा। ठीक है, तुम मुझे बता दो, सबसे पहले फ्री एक्सपेंशन है, फ्री एक्सपेंशन कैसे भी हो रही हो, तो वर्क डन तो 0 होगा नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। वर्क डन 0 होगा क्योंकि पी एक्सटर्नल तो 0 है। ठीक है, उसे कोई मतलब ही नहीं आइसोथर्मल है एडियाबैटिक है, पी एक्सटर्नल 0 है तो वर्क डन 0 होगा नहीं होगा, बोलो। ठीक है, और बेटा ध्यान रखना ये हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, आइडियल गैस। ठीक है, हम जनरली आइडियल गैस की बात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू 0 होता है आइसोथर्मल में, बोलो हाँ या ना, बोलो। होता है, तो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दूं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मेरा क्यू क्या आ जाएगा, क्यू क्या आ जाएगा ये बता दो, बोलो, सब बोलेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 है, ये 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो एक चीज, मजेदार चीज दिख रही है तुम्हें, हमने स्टार्ट कहां से किया था, आइसोथर्मल से, पहुंच कहां गए, ये कौन सी प्रोसेस हो गई, बोलो। स्टार्ट हमने आइसोथर्मल से किया, पहुंच कहां गए, एडियाबैटिक पे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एन आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, ऑफ एन आइडियल गैस इज एडियाबैटिक एज वेल। मतलब कि क्या हो गया, वो जो आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन है वो एडियाबैटिक भी होती है। मतलब कि हमने स्टार्ट कहां से किया और पहुंच कहां गए। ठीक है, आ जाओ एडियाबैटिक पे आ जाओ, बहुत मजेदार चीज आ जाएगी। वर्क डन 0 होगा नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, बोलो। वर्क डन 0 होगा, और क्या 0 होगा, क्यू 0 होगा, बोलो। क्यू 0 होगा। अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाऊं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताओ, डेल्टा यू अगर 0 हो गया, तो एनसीवी T2 माइनस T1 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो नहीं सकता, ये 0 हो नहीं सकता, मतलब T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा, बोलो। इनडायरेक्टली मेरा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो यहां से तुम्हें क्या चीज दिखी, चले कहां से थे, चले कहां से थे बचवा, चले कहां से थे, एडियाबैटिक से, पहुंच कहां गए, पहुंच कहां गए, आइसोथर्मल में। तो क्या बोल सकते हैं, एन एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज आइसोथर्मल एज वेल। ध्यान रखना बेटा, ठीक है। समझ गए, बोलो। तो मैं एक चीज क्या नतीजे में ला सकता हूँ, हाँ मतलब कि अगर हम फ्री एक्सपेंशन आइसोथर्मल कर रहे हैं ना, तो वो एडियाबैटिक भी है, अगर हम एडियाबैटिक कर रहे हैं तो आइसोथर्मल है। मतलब कि राम और राम और कृष्ण भगवान सेम है, बस अलग अलग नाम है फ्री एक्सपेंशन के केस में। ठीक है, मतलब कि राम बोल लो, कृष्ण बोल लो, बराबर है, दोनों बस नाम अलग अलग है एक ही चीज एंड में। ठीक है, अगर मैं तुम्हें एक चीज बोलना चाहूँ, फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, तो मेरा क्या क्या 0 आएगा, बताएगा कोई,
आइडियल गैस की फ्री एक्सपेंशन में क्या क्या जीरो होता है, कोई मुझे बता दो फटाफट, बस बता दो। वर्क डन जीरो, बोलो और क्या जीरो, डेल्टा यू जीरो, क्यू जीरो, और टेम्परेचर जीरो हो गया बेटा, ये जीरो कर तो दिया, टेम्परेचर का चेंज जीरो हो गया, हाँ dt जीरो हो गया, चलो समझ गया, और डेल्टा एच भी तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो ये मेरे सारी जो टर्म्स है ये जीरो हो जाएगी, ध्यान रखना। अब अगली प्रोसेस पे चलते हैं, अगली प्रोसेस पे चलते हैं, ठीक है। बेटा डेल्टा यू जीरो है तो डेल्टा एच जीरो भी तो होगा ना, डेल्टा यू डेल्टा एच क्या, क्यू जीरो हो गया अगर, ठीक है, तो डेल्टा एच भी जीरो नहीं हो जाएगा, डेल्टा एच भी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर में चेंज क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो डेल्टा एच भी तो जीरो हो जाएगा, डेल्टा एच और डेल्टा यू तो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं आया, ठीक है। अगली प्रोसेस का नाम लिखते हैं साइक्लिक प्रोसेस, जिसके कई बच्चे मेरे पे क्वेश्चन भेज रहे थे, आज हम वो वाली दुविधा को सोल्व कर देंगे, ठीक है। मतलब क्या हो गया, साइक्लिक प्रोसेस क्या है, जहां से चले वहीं पे पहुंचे, ठीक है। मतलब क्या हो गया, कौन सी कहावत बनाऊं मैं तुम्हारे लिए, इसके लिए कौन सी कहावत है, कोई कहावत याद आ रही है, जहां से चले वहीं पे पहुंचे, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, हाँ गोलमाल करके वापस पहुंच गए, ठीक है। इफ अ सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स, हाँ लौट के बुद्धू घर को आए, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। इफ अ सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, मैं भी यही मेरे माइंड में आ नहीं रही थी ये कहावत, ठीक है। लौट के बुद्धू घर को आए, इफ अ सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर गोइंग थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेप्स, आफ्टर गोइंग थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब क्या हो गया, घूम फिर के, पूरा घूम फिर के एंड में बुद्धू घर को ही पहुंचा है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, ठीक है, मतलब क्या हो गया, मान लो मेरा, ध्यान रखना हम हमेशा पी और वी, पी वर्सेस वी का ग्राफ ही बनाएंगे साइक्लिक प्रोसेस में, जहां से स्टार्ट हुए, मान लो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, कुछ भी बन सकता है साइक्लिक प्रोसेस, कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वो, ठीक है। यहाँ से चला मैं ऐसे भी पहुंच सकता हूँ, मतलब क्या हो गया, इन द एंड में अपने घर ही पहुंचूंगा, ठीक है, मैं जहां से चला वहीं पर पहुंच गया, समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना, कैसे भी बना लो, स्क्वायर बना लो, ठीक है, स्क्वायर बना लो, कुछ भी बना लो, एंड में वो घर ही पहुंचेगा, साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब जहां से स्टार्ट हुए वहीं पे खत्म होगा, चाहे जैसे मर्जी, चाहे ऐसे पहुंचे कैसे भी पहुंचे, वो पहुंचेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान रखना। हाँ हाँ बेटा, जो स्टेट फंक्शन है ना, स्टेट फंक्शंस, जो स्टेट फंक्शन है वो सारे जीरो हो जाएंगे, बता ही रखा है वैसे मैंने तुम्हें, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, बेटा जो स्टेट फंक्शंस है वो सारे जीरो हो जाएंगे, उनका चेंज, ठीक है। इनिशियल स्टेट किसके इक्वल हो जाएगी, फाइनल स्टेट के, बोलो हाँ या ना, विच इंप्लाइज, तो हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन, वो क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब क्या हो गया, डेल यू भी जीरो हो जाएगा, डेल एच भी जीरो हो जाएगा, बाकी सब भी जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये जीरो हो गए, ठीक है, तो मैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ, जो मेरा क्यू मिलेगा नेट, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू नेट के, बोलो क्योंकि डेल्टा यू जीरो हो गया, तो मेरा क्यू और डब्ल्यू बराबर हो जाएंगे, बस साइन नेगेटिव हो जाएगा, नेट मतलब क्या होगा, जो नेट मेरा को हीट मिलेगी वो नेट वर्क के बराबर हो जाएगी, बस साइन का अपोजिट हो जाएगा, समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और जो मुझे यहाँ पर वर्क नेट निकालना है, ठीक है, जो मेरा नेटवर्क होगा, ठीक है, जो मेरा नेटवर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, कोई बता सकता है, कैसे निकालोगे उसको, किसके इक्वल होगा बताओ फटाफट बोलो, बेटा वर्क नेट, हाँ बेटा एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ, एक इधर आना, जो बच्चे जीरो बोल रहे हैं, एक दो बच्चे जीरो बोल रहे हैं, ठीक है, तुम यहाँ बैठे हो, ठीक है, कोचिंग पे बैठे हो, ठीक है, कोचिंग पे बैठे हो, ठीक है,
मैंने तुम्हें बोला एक्सरसाइज नंबर 1 से स्टार्ट हो जाओ, 10 तक करो, फिर 10 के बाद वापस 1 तक करो। फिर मैं तुम्हें बोलूंगा बेटा मैंने तुम्हें कुछ काम ही नहीं दिया था, मैंने बस 10 क्वेश्चन आगे लेके गया, वापस 1 पे ले आया, तो भाई तुमने तो कुछ वर्क ही नहीं किया, तो भाई तुम्हारा वर्क 0 है। तुम मानोगे? तुम मुझे इतना ऐसे घूर के देखोगे जैसे खा जाओगे अभी, ऐसे देखोगे सर मेरे से इतना काम करा लिया आपने और आप कह रहे हो कि वर्क 0 है मेरा। बेटा खा जाओगे कच्चा बिल्कुल, मोमोज की तरह मुझे वो स्टीम भी नहीं करोगे, इतना गुस्सा आ जाएगा तुम्हें अगर मैं तुम्हें बोल दे तुमने कुछ काम नहीं किया। ठीक है, तो वर्क तो मेरा कुछ ना कुछ होगा ना, तो मेरा वर्क क्या होगा? एरिया एनक्लोज्ड बाय द साइकिल। समझ रहे हो? बोलो। मतलब कि जो साइकिल में एरिया आएगा वो मेरा वर्क होगा, नेटवर्क। समझ रहे हो? वो तो मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ वर्क डन के बारे में। ठीक है, अगर मैं तुम्हें साइन कन्वेंशन, कल एक बच्चे ने पूछा था सर वर्क डन का साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल में। 1 मिनट बेटा पीछे दिखाता हूँ, बस ये वाले बात कर लो, साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। बस 1 मिनट पीछे कर देता हूँ, ठीक है? साइन कन्वेंशन लिख लो बस। लो बेटा लो, तुम्हें हजम नहीं होता, मेरे से इतना वर्क करवाते हो और आंसर देते हो वर्क डन 0 होगा। मेरा डेल्टा स्टेट फंक्शन होता है ना, स्टेट फंक्शन सारे 0 होंगे। स्टार्टिंग में मैंने इतना माथ थपाई इसलिए इनके लिए तो की थी, स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शन का चेंज 0 होगा साइक्लिक प्रोसेस में। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, तो अगले हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। ठीक है, जब भी मेरी साइकिल, ध्यान रखना, क्लॉकवाइज होगी, जब भी मेरी साइकिल क्लॉकवाइज होगी तो मेरा वर्क डन नेगेटिव होगा, ध्यान रखना। ठीक है, जब भी मेरी साइकिल एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, वो मेरा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अभी मैं तुम्हें प्रूव भी करूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो नेटवर्क जब मेरा क्लॉकवाइज होगी ना साइकिल, ठीक है, तो मेरा नेटवर्क हमेशा एक्सपेंशन का होगा और एक्सपेंशन का नेटवर्क हमेशा नेगेटिव होता है, सबको पता है ना। अगर मान लो मैंने +5 किया और -10 किया, तो मुझे बता दो नेटवर्क मेरा नेगेटिव आएगा ना, तो मतलब मेरा ज्यादा एक्सपेंशन हुआ होगा। ठीक है, तो जब भी मेरी क्लॉकवाइज साइकिल होगी, क्लॉकवाइज मतलब कैसे हो गया, मैं ऐसे साइकिल चला रहा हूँ, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो मेरा वर्क डन नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मेरा वर्क एक्सपेंशन का ज्यादा होगा। जब भी मेरी साइकिल एंटी क्लॉकवाइज होगी तो मेरा वर्क डन पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि मेरा क्या हो जाएगा, जो सारा वर्क होगा वो कंप्रेशन का होगा। समझ रहे हो क्यों हो रहा है? साइन के बारे में समझ रहे हो कैसा क्यों हो रहा है? बोलो, समझ रहे हो? ठीक है, अब क्वेश्चन दो, इजी से क्वेश्चन होते हैं इस पे, बस बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो। मेरा P वर्सेस V है, ठीक है, ये मेरा एक साइक्लिक प्रोसेस हुई है। ठीक है, ठीक है, ये मेरा है 6P1, ठीक है, और ये मेरा है P1। ठीक है, ये वाला मेरा P1 है, ये मेरा 6P1 है। ठीक है, ये मेरा V1 है और ये मेरा 3V1 है। मुझे बता दो वर्क डन क्या होगा, नेट वर्क डन, बता दो नेट वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इन द साइकिल। सबसे पहली बात देखो, ध्यान से सुनो, अभी तो ये मेरे सारी स्ट्रेट लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस है, तो मैं डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा सकता हूँ। क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस कितना हो जाएगा 3V माइनस V 2V इंटू हाइट कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 5P1। ठीक है, तो मेरा कितना बन जाएगा ये 5P1V1। लेकिन ये मेरी साइकिल क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? बोलो, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बोलो। साइन की बेटा गलती मत करना, क्लॉकवाइज है तो साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, -5P1V1। समझ रहे हो ये साइन क्यों आया, क्योंकि साइकिल क्या मेरी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। समझ गए? सुनो ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको, ये वाली लाइन को ऐसे ना बनाता, ध्यान से सुनो, अगर मैं ये वाला ग्राफ ऐसा बनाता, ऐसा ए ऐसा ऐसा, तो तुम समझ पा रहे हो, अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं लगा सकता था इधर। समझ रहे हो ना? फिर मैं कैसे करता, तो मैं हर एक प्रोसेस के लोग वर्क डन निकालता, इसके लोग भी निकालता, इसके लोग भी, इसके लोग भी, फिर मैं ऐड करता। अभी वो करवाऊंगा वो वाला पार्ट भी,
लेकिन फिर मैं इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं लगा सकता। इतनी बात समझ रहे हो? ट्रायंगल है ही नहीं तो कैसे निकालोगे? बोलो, समझ रहे हो? बोलो। ठीक है, तो मैं इसके लॉन्ग वर्क डन निकालता, पहले देखता है कौन सी प्रोसेस है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, कौन सी, फिर इसके लॉन्ग निकालता और फिर इसके लॉन्ग निकालता। ठीक है, वो भी करवाऊंगा, कैसे करना है अभी मैं सिंपल वाले करवा रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दो, अगला क्वेश्चन दो, लो क्वेश्चन लो अगला। हाँ बेटा दे दूंगा, डीपीपी भी भेज। ठीक है, मान लो ये मेरा एक सर्कल है। ठीक है, ये मेरी प्रोसेस कैसे हो रही है? ठीक है, ये मेरा है 2 लीटर, ये मेरा 6 लीटर, ये मेरा है 5 लीटर, ये मेरा 1 लीटर, 1 ATM, सॉरी एटीएम, एटीएम है ना, ये प्रेशर है, ये मेरा प्रेशर है, ये मेरा वॉल्यूम है। ठीक है, तुम्हें वर्क डन निकालना है, वर्क डन इन द प्रोसेस। वर्क डन निकाल दो, जल्दी निकाल दो, फटाफट निकाल दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सिंपल है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा मेरा? ये कितना है? 4, ये भी कितना है? 4, मतलब ये क्या होगा? सर्कल होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी 2 है, 4 है और ये भी 4 है। ठीक है, तो ये मेरा सर्कल हो गया, तो 4 है तो ये 2 हो जाएगा, तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरा? 4 पाई। और ये कैसी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? जल्दी बोलो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज तो ये माइनस, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो आंसर क्या आ जाएगा? -4 पाई यूनिट्स। ठीक है, यूनिट जो भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट लीटर एटीएम होगी, समझ रहे हो? बोलो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज है, देखो ऐसे जा रही है क्लॉकवाइज। ठीक है, देखो क्लॉकवाइज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये मेरा कितना है? V1, ये मेरा है V2। ठीक है, ये मेरा है P1, ये मेरा है P2। ठीक है, ठीक है, मुझे वर्क डन बताना है, वर्क डन इन द साइकिल। ऑप्शन है तुम्हारे मल्टीपल करेक्ट है। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट। पहला ऑप्शन है तुम्हारा पाई V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर बाय 4। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा पाई P2 माइनस P1 का होल स्क्वायर बाय 4। सी है पाई P2 माइनस P1 V2 माइनस V1। और जो डी है वो है तुम्हारा पाई P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1 बाय 4। बोलो, ए बी सी डी में से कौन सा सही है? बोलो ए, बोलो ए, बोलो बी, बोलो सी, बोलो डी, कौन सा सही है? जल्दी बोलो, अरे बोलो। तो मुझे आंसर मिल रहा है ए बी और डी, कूद कूद के आंसर मिल रहा है ए बी और डी। ठीक है, कौन कौन कह रहा है ए सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तुम तो ए बी सी डी चारों सही बता दिए। ठीक है, तो ए बी सी डी जिन जिन्होंने आंसर दिया है, ठीक है, वो एक बार ध्यान से सुने। ये मेरी कौन सा क्या है? क्या ये मेरा पहले कोई बताएगा? मुझे ये बता दो, क्या मैंने तुम्हें ये बोला कि ये सर्कल है? ये तो मैंने ऐसा बना दिया है। अगर मैंने सर्कल बोला ही नहीं तो ये तो हो नहीं सकता ना, ये हो सकता। तो ऐसा तो यहाँ पर तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा था, जितने ये रेडियस थी उतनी ये रेडियस थी, तो सर्कल तुम्हें दिख रहा था। ये तो मैं तुम्हें फिर भी एलिप्टिकल शेप दिखा दी, ना भी दिखाता तुम्हें खुद सोचना था कि मैंने तो बोला ही नहीं ये P2, ये दोनों बराबर है, इन दोनों के बराबर है। मैं तो ऐसा बोला ही नहीं, तो ये एरिया ऑफ एलिप्स लगना था, एरिया ऑफ एलिप्स। और वो क्या होता है मेरा? क्या होता है मेरा? पाई इंटू ए इंटू बी। चलो मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं करना।
दोनों पहले हम आर स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर दोनों रेडियस, एक ये वाला है और एक ये वाले, उन दोनों की जो रेडियस है ना उनको मल्टीप्लाई कर दो पाई के साथ, ठीक है। और ये मैं सर्कल कौन सा है, ये मेरा मान लो मैं ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा बना रहा हूँ मैं, ठीक है, मान लो। तो साइन कैसा आएगा मेरा, क्लॉकवाइज है, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अब तुम अपने आप निकाल लो, माइनस पाई ए की वैल्यू क्या आएगी मेरी, v2 माइनस v1/2, बोलो हाँ या ना, यही आएगी। इन दोनों को माइनस कर दो और उसका हाफ कर दो, इंटू p1 माइनस p2/2, बोलो यही आएगा फाइनल। देखो ये फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। जब इसको मैं माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो मेरा ऑप्शन क्या बन जाएगा, समझ गए, माइनस अंदर जब जाएगा तो मेरा p2 माइनस p1 बन जाएगा, बाकी तो समझ गए, बोलो बेटा। क्योंकि देखो पाई आर स्क्वायर जो होता है, पाई आर स्क्वायर, वो आर मेरी रेडियस होती है ना, ये मेरे ए और बी भी रेडियस है, ठीक है, एक मेरी मेजर एक्सिस की, एक माइनर एक्सिस, ठीक है। जो ए और बी है वो रेडियस है, जैसे ये आर होता है ना, ये मेरा d/2 होता है ना, ठीक है, डायमीटर का हाफ होता है। ए और बी ये मेरे रेडियस ही है, एक माइनर एक्सिस की, एक ये वाला पार्ट है ये वाला, और एक मेरा ये वाला है, ठीक है। तो हमें इसलिए हाफ करना है, समझ गए, बोलो।